बोलो सर रोहित को कहाँ है? आराम से जी सर अपने स्कूल आए हैं आप आज और तो आपको कैसा सर? देखिए, मैंने पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई इसी स्कूल में की है। अब तो स्कूल बदल गया, थोड़ा मॉडर्न हो गया। उसमें ब्रिटिशर्स टाइम की यहाँ बिल्डिंग्स हुआ करती थी, धज्जीवाल की बिल्डिंग हुआ करती थी, निचली तरफ बगीचा हुआ करता था। तो वक्त बदला है, संस्थान भी बदले हैं और शिक्षा का जो स्तर है वो भी बदला है। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि हम गवर्नमेंट स्कूल से निकले हैं और उस समय निकले थे जब हमारे पास चटाई में बैठकर हम शिक्षा लिया करते थे और हमको डेस्क मिले थे 8वीं के बाद, लड़ने के बाद। तो उन बच्चों को प्रेरणा देने के लिए कि कोई भी बच्चा किसी भी आम स्कूल से पढ़ कर जाता है, शिक्षा वही होती है, लेकिन अपना आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से अगर निडरता और साथ से काम किया जाए तो कोई भी चीज़ जीवन में मिलना मुश्किल नहीं होती। सर सबसे ज्यादा क्या याद आता है? सेब चोरी करना, डंडे खाना? नहीं, उस समय डंडे खाना तो आम बात होती थी। कोई आजकल के बच्चों को तो आप कान नहीं पकड़ सकते। उस समय तो ऐसा होता था कि कई मास्टर तो अपने आप ही डंडे तैयार करके लाते थे कि अच्छी तो हाथ एक खाए दो खाए, यूं हाथ चलते थे। डंडे खाना भी अच्छा होता था। अगर उनके डंडे और कान ना खींचे होते तो हो सकता कि सर बड़ी बात काफी आए फ्रेंड्स, हमने भी काफी अपने किस्से हमारे को सुनाए। कोई किस्सा ऐसा जो आज आपको भी याद है इसी स्कूल का? नहीं, मैं तो काफ़ी शरारती बच्चा होता था जाकर। तो जब मैंने बताया ना कि शांता कुमार जी मुख्यमंत्री थे तो हमने स्ट्राइक करवा दी थी। वो सबसे रोचक किस्सा था, वो मैंने ही करवाया था, सारा स्कूल ही बंद करा दिया था। सर यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने भी कहा, भावना हमने देख ली इनकी कि शिक्षकों को लेकर इन्होंने किस तरह से कहा क्वालिटी एजुकेशन सबसे बड़ा नहीं, उसके लिए हम रोहित जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। रोहित ठाकुर जी और हमारे ये चर्चा हो चुकी है, बजट में नई शिक्षा आएगी। और दूसरी गारंटी जो हमारी इंग्लिश मीडियम स्कूल की है, जो उसका हमने जो 10 गारंटियों में एक हमने इंग्लिश स्कूल खोलने की बात की थी, वो हमने दूसरी गारंटी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के रूम में हम पूरी करेंगे। और रोहित जी के विचार है कि हमें भविष्य की जो चुनौती की शिक्षाएं हैं तकनीकी में, उस पर हमारा विस्तृत चर्चा हो रही है। बजट का उसमें प्रावधान कर दिया जाएगा और अगले एकेडमिक सेशन से उन शिक्षा स्तर को उसको शिक्षा के कोर्स को शुरू कर दिया। आपने अपने वक्तव्य में जिक्र किया कि जैसे दिल्ली में जो है वो भी जो दिल्ली मॉडल था, स्विमिंग पूल्स थे, काफी जो है वो सुविधाएं थी। नहीं, ये आपने कहा, मैंने दिल्ली तो मॉडल बोला नहीं, दिल्ली मॉडल नहीं, अब हिमाचल अपना मॉडल बनाएगा। नहीं, हमारी अपने शिक्षा मंत्री से चर्चा हो चुकी है, सेक्रेटरी से कोई हम दिल्ली मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल नहीं है। हम क्यों दिल्ली मॉडल की बात करें? हम तो अपने बच्चों को प्लेग्राउंड मॉडल में ले जाना चाहते हैं। राजीव गांधी डे बोर्डिंग हमारी गारंटी योजना में था, राजीव गांधी नाम नहीं था, लेकिन हमारा उसमें 4 इंग्लिश स्कूल खोलने का वादा था। उसको हमने स्कूल को कंसेप्ट को तैयार किया है। अभी बजट में जब आएगा तो आपको उसका पता लगेगा, फिर उसको बनने में भी 2 साल लगेंगे। सर अधिवेशन से आप लौटे हैं, क्या तय किया 2024 के लिए कांग्रेस? देखिए, अधिवेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो CWC ने नॉमिनेट किया था, उनको एक अधिकृत करता है कि अब आप ऑफिशियल तौर पर महाधिवेशन के माध्यम से, जिसमें सभी AICC के सदस्य होते हैं, PCC के सदस्य होते हैं, वो अपना अधिकार देते हैं कि अब आप पूर्ण रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर अपने फैसले कर सकते हैं। सर चुने हुए उप मुख्यमंत्री को जो है CBI गिरफ्तार कर देती है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जो भी चुना हुआ व्यक्ति होता है उसको गिरफ्तार करने के बारे में जो मेरे अभी खबरें पड़ी है, लेकिन मैं उसका विस्तृत बयान उसी समय दे सकता हूँ जब मैं पूरी कहानी को पढ़कर। आप केंद्रीय मंत्री से भी मिले हैं? नहीं, केंद्रीय मंत्री से मैं भूपेंद्र यादव जी से, फॉरेस्ट मंत्री है, पर्यावरण मंत्री है, मैं उनसे इसलिए मिला कि हमारे कुछ सालों से FCA FRA के केस पड़े हैं, जिसमें रोड्स फंसे हैं, स्कूल की बिल्डिंगें फंसी है, हमारे हॉस्पिटल की बिल्डिंगें फंसी है, स्नोडन की बिल्डिंग फंसी है, सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग फंसी है, NGT ने स्टे किया हुआ है।
तो मैंने कहा कि इन नियमों को थोड़ा हमारा थोड़ा ढील देनी चाहिए, और उस ढिलाई के लिए मैंने उनसे अनुरोध किया और बड़ी अच्छी मुलाकात रही है। और हम चाहेंगे कि जो हमने हेलीपोर्ट बनाने हैं, टूरिज्म में हम बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो उस दृष्टि से हमारे पास तो सारी लैंड ही फॉरेस्ट की है, हम कहाँ बनाएंगे, कैसे करेंगे, तो उस दृष्टि से उन्होंने बड़ा सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का विश्वासन दिया है। और जल्दी इसमें होगी। यहाँ बच्चों के लिए स्कूल में आए थे, इतनी तो मेरी घोषणा बनती थी यार। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला में कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि कांगड़ा के साथ सरकार ने भेदभाव किया है, हमारे समय में 4 मंत्री वहाँ के थे और अव्यवस्था का माहौल है प्रदेश में। देखिए, मैं हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री के तौर पर ये कहना चाहता हूँ, सारा प्रदेश मेरा घर है। ना मैं क्षेत्रवाद की राजनीति में विश्वास करता हूँ, ना क्षेत्रवाद की भावना से मैं काम करता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री जी अपने वक्तव्यों द्वारा अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। इस बारे में मैं उनकी कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता। कांगड़ा, मंडी जाते तो मंडी की बात कर लेते, कांगड़ा जाते कांगड़ा की बात करते, हमीरपुर। मुख्यमंत्री कोई जिलों में और विधानसभाओं में भटके नहीं होते हैं, और मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण कोई किसी के क्षेत्र में मतभेद रखना नहीं होता। आप आने वाले समय में देखेंगे कि लोगों का जीवन कैसे सुधरे। 75 लाख की जनता के मुख्यमंत्री के तौर पर मैं हिमाचल की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं, हमारी अर्थव्यवस्था को संभालने में 4 साल लगेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल में इतना बुरा हाल कर दिया कि आज 75 और 11 86 हज़ार करोड़ और 5 हज़ार करोड़ जिन संस्थानों के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, उस हस्ताक्षर अभियान से अच्छा होता कि जो संस्थान ये पहले साल में खोल देते और उसके लिए बजट का प्रावधान कर देते। इस सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें 4 साल लगेंगे, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और जो समाज है उनकी भावनाओं का हम कदर करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो हिमाचल के 75 लाख लोग हैं उनको उचित समय पर उचित सहयोग और उचित विकास के मिल सके। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य करती है।